भारत से सऊदी अरब में काउंसिल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने मीना के टेंट सिटी में भारतीय हज यात्रियों के विभिन्न शिविरों का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय हज यात्रियों से मीना में उन्हें प्रदान की गई सेवाओं पर प्रतिक्रिया लेने और उनका जायजा लेने के लिए बातचीत की। हज यात्री फिलहाल मीना के टेंट सिटी में रहे। 24 घंटे सहायता, जिसमें डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा देखभाल, डॉक्टरों पैरामेडिक्स के साथ चलते फिरते स्वास्थ्य देखभाल, आवश्यकता के अनुसार पैदल आवश्यक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा हाजियों के मार्गदर्शन के लिए कैंप व खोए हुए हाजियों का पता लगाना मीना के टेंट सिटी में सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 58 भारतीयों के मरने की पुष्टि अब तक की गई है। आइए सीधे ले चलते हैं लखनऊ से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अशफाक सैफी व टीले वाली मस्जिद के इमाम जनाब फजलुल मन्नान रहमानी ने क्या कहा। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में खासकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने तमाम मीडिया को प्रेस नोट जारी किया और उसमें जो मक्का शरीफ में हाजियों, खासकर भारतीय मूल के जो हाजी हैं, 58 हाजी शहीद हुए, उसमें 3 उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऐसे में इन्होंने अपना पक्ष रखा। आइए हम लोग सीधे ले चलते हैं अशफाक सैफी साहब के पास, जो इस वक्त अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? क्योंकि एक तरह से इस्लाम धर्म में के अनुयायियों में ये कौतूहल रहता है कि अगर हम जो है मक्का मुकर्रमा में हमारी जान चली जाए तो हमें जन्नतुल बकी मिलेगी, और ऐसे में हुकूमत की लापरवाही कैसे देखते हैं आप, सऊदी हुकूमत की? देखिए, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें वायरल हो रही थी, जिसमें बार बार ये दिखाया जा रहा था कि हिंदुस्तान से जो हाजी हजरात हमारे गए हैं उनकी बड़ी संख्या में डेथ हुई है और वहाँ की डेड बॉडी जो है सड़कों पर बेकदरी के साथ पड़ी हुई है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। इसी संबंध में लेकर हमने एक पत्र विदेश मंत्रालय को जारी किया है और हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सचिव हैं, जो इस समय लियाकत अली साहब अराफत, वो स्वयं मक्के में मौजूद हैं, उनसे मैंने फोन के माध्यम से बातचीत की। तब ये बात निकल कर आई जानकारी, और यहाँ के उत्तर प्रदेश के हज कमेटी के सचिव हैं एसपी तिवारी जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बताया कि जितनी भी जो डेड बॉडी सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल हो रही है, दिखाई जा रही है, वो केवल भ्रमक है। वहाँ जो डेड बॉडियां हैं वो बाहर की हैं, अपने मुल्क की नहीं है। अपने मुल्क में जो लोग जिनकी इंतकाल हुआ है वो 58 लोग हैं, जिसमें यूपी के जो है वो मात्र 3 लोग हैं, एक कानपुर से हैं और 2 संभल के हैं। हम सबसे पहले उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करेंगे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम मिले, क्योंकि एक वो पाक मुकद्दस जगह है जहाँ पर उनकी डेथ हुई है। तो निश्चित रूप से इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये भी बात की है कि भाई जो लोग अपने परिजनों को चाहते हैं घर वापस आके अपने हिंदुस्तान के अंदर दफीना करना चाहते हैं, तो उनको सरकार मदद करे और सरकार उनसे बातचीत कर, संपर्क स्थापित कर, अगर वो कहते हैं कि भाई उनका दफीना मोही चाहते हैं, तो जो भी परिस्थितियां बने उनके परिजनों से बातचीत करके उनके अंतिम संस्कार और दफीने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो हाजी हमारे उम्र दराज हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तब उनको सही तरीके से देख रेख हो, उनके जो इंतजामी है वो ठीक रहे। और मेरी और भी लोगों से बातचीत हुई है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो डेथ हुई है वहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 52 डिग्री है, और वहाँ से कुछ लोग बिना वीजे के आसपास के जो मुल्क हैं वहाँ से आ जाते हैं, तो उनको ना तो एसी की सुविधा मिलती है, ना उनको कैंप दिया जाता है वो भी नहीं मिलता, तो वो लोग ऑथराइज कैंप नहीं दिया जाता है।
और वो लोग सड़कों पर ही रहते हैं, छतरी के नीचे रहते हैं, एक चटाई बिछा लेते हैं। तो जो मृत्यु की संख्या है वो ऐसे लोगों की अधिक है। सर, जिस तरह से हुकूमत हिंद तो लगातार जो है अपने भारतीयों के लिए पहले भी जद्दोजहद करती रही, इस तरह के मौके जब भी आए हैं, ऐसे में आप सऊदी हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? माइनॉरिटी, क्योंकि आप जो है यहाँ पे इस वक्त अल्पसंख्यकों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सऊदी हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं अपनी सरकार से जो मैंने बातचीत के माध्यम से जो अपील की है, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें गंभीर है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अल्पसंख्यक मंत्री जो बने हैं अभी, किरण रिजिजू जी, ये सभी लोग बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में चीजों को वॉच कर रहे हैं, डेली रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि, और हमारे यहाँ जो हज की जो उनके लिए सपोर्ट के लिए जाते हैं, वो लोग भी वहाँ हाजियों की पूरी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आज ही एक वीडियो मेरे पास आया है जिसमें कोई हाजी हैं, वो ही अपनी बात को बता रहे हैं कि मैं यहाँ मक्के से बोल रहा हूँ और मेरा हज यहाँ मुकम्मल हो गया है। कुछ वीडियो बोले कि मुझे भी जब ये जानकारी हुई तो वहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ हाजी सभी सुरक्षित हैं और पूरी देखभाल की जा रही है। किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पर गलत चीजों को वायरल कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, और हमको और अपने हिंदुस्तान के जो जिनके परिजन हज पर गए हैं उनको सोशल मीडिया पर भरोसा न करके सीधे अपनी परिवार के लोगों से बातचीत करके तब आगे कोई चीज बढ़ाए। जी जी जी। तो अब सर, जैसे जिस तरह से आपने बताया कि कुछ अफवाहें भी हैं, जिस अफवाहों के तहत जो है छोटे से मामले को बड़ा कर दिया जा रहा है, ऐसे में आप सर हुकूमत से जिस तरह से जो है माली नुकसान हुआ है, खासकर जो है हाजियों का, तो मृतक के परिवारों को कुछ आप लोग आर्थिक मदद देने के लिए किसके सरकार से कुछ आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, जो मृतक परिवार है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग हज पर जाते हैं उनका एक तरीके से बीमा होता है, और ये वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक सहायता जो लोग हमारे हाजी गए हैं उनको होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ होती भी है। कहीं उसमें कोई कहने की सुनने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं ये वहाँ की सऊदी अरब की सरकार से अपील करूंगा कि हाजी हिंदुस्तान से जाते हैं, वो वहाँ के मेहमान हैं, और मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और उनकी मेजबानी अच्छे तरीके से हो, यही मेरा उनसे आग्रह है। ये हमारे बीच अशफाक सैफी साहब थे, जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष लखनऊ से अपनी बात रख रहे थे, और हाजियों के परिवारजनों से, सभी से अपील कर रहे थे कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया या ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जो आपको व्हाट्सएप इंडस्ट्री से आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेजेस आपको उकसा रहे हैं, वास्तु स्थिति कुछ और है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से, RSS टाइम्स के लिए। जो हाजी वहाँ गए थे, जिनको हज की सआदत नसीब हुई और वहीं वो इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या बात हो सकती है कि जो जन्नतुल बकी में उनको तदफीन होगी उनकी। और ये हुकूमत ने ये फैसिलिटीज भी दी है कि जो हाजी हिंदुस्तान के हैं, वो अगर अपना वहां से लाना चाहते हैं जश्न खाकी, तो वो ला भी सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, यहाँ लाया भी जा सकता है, उनकी यहाँ भी तदफीन वगैरह हो सकती है, होगी। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, खुशबख्ती की बात है कि आप हज करने गए हैं और हज ही में आपका विसाल हो जाता है, और इतनी मुतबर्रक कब्रिस्तान, इतनी मुतबर्रक जगह, इतनी मुकद्दस जगह, ऐसी नाम जबरदस्त जगह, अजीम शान जगह आपके वहां पे तदफीन अमल में आएगी। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? उनकी भी खुशनसीबी है और उनके घर वालों की भी खुशनसीबी है। अगर उनका बेटा है तो उनके वालिदैन की खुशनसीबी है, और अगर उनका पोता है तो उनके इस तरह से खुशनसीबी की बात होगी। और मैं ये समझता हूँ ये गर्मी की वजह से या वहाँ पे क्राउड की वजह से जाहिर है कि इस तरह के हादसे हुए हैं, हो रहे हैं।
तो मैं उन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह नसीब फरमा दे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमा दे। मेरी ये ख्वाहिश है और मैं उनके लिए हर तरह से दुआ करता हूँ, खासकर हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के जो वहाँ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उनकी हर तरह से दुआ करते हैं उनकी, और अपने लिए दुआ करते हैं, अपने पूरे कौम के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क की यकजहती के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क की बका के लिए दुआ करते हैं, और हर पूरे अपने मुल्क के जर्रे जर्रे के लिए मैं दुआ करता हूँ। इस तारीखी मस्जिद से, टीला शापी मसहब टीली वाली मस्जिद से मैं हर तरह से दुआ करता हूँ। सऊदी हुकूमत से क्या अपील करेंगे? सऊदी हुकूमत से मेरी ये अपील है कि अगर वो उनके घर वाले जन्नतुल बकी में चाहें और जो वहाँ तरीक़ाकार है उसको हर तरह से वो अंजाम देंगे, मुझे यकीन है, मगर और अच्छे से देंगे तो उसका एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, और जो लोग अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को अगर वो यहाँ लाने की गुजारिश करते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उस पर अमल दरामद किया जाए, यही मेरी अपील है। ये हमारे बीच टीली वाली मस्जिद के इमाम फजल मन्नान साहब थे, जो बता रहे थे कि जिस तरह से ये हाजियों के लिए खासकर बड़ी खुशबख्ती और मुश्तरका खुशनसीबी है कि मक्का मुकर्रमा में उनके जो है फौत हुए और रोज़ा मुस्तफ़ा के सामने उनके जनाजा हो, उनका जो है फौत किया जाए। ये इससे लिए तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि वो जन्नतुल बकी उसे उन्हें मिले। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से आरएस टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।